चैप्टर 48। इस समय उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसे कमरे की हवा अचानक से बदल गई थी। आखिर अपने हिस्से का दर्द पूरे 15 साल झेल चुकी हूँ। शायद ये काफ़ी है। क्या कहती है आप मिसेज मल्होत्रा? ये सुनकर सुप्रिया का चेहरा सफ़ेद हो गया। वह कुछ बोलने के लिए मुंह खोली लेकिन शब्द निकल ही नहीं पाए। इन सब के बारे में उसने पहले सोचा ही नहीं था। जब उन्हें पता चला था कि उनकी बेटियां बदल गई है तो वह शॉक हो गई थी। और जब उन्होंने सिया के कठिनाई भरे बचपन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक बच्चा इस तरह एक माहौल में कैसे रहता होगा। सुप्रिया को कुछ ना बोलना देखकर सिया ने फिर एक बार काव्या को देखा और कहा, मिस काव्या, और बाकी सब यहाँ है तो चलो आज मामला सेटल कर लेते हैं। आज से मोहन और कीर्ति को जो भी परेशानी होगी उन सब से तुम दिल करना, मेरे तक मत लेकर आना। ये सुनकर शिवांश जो इतनी देर से खामोश बैठा था अचानक बोल पड़ा, बस बहुत हुआ। उसकी आवाज़ ठंडी थी और एक्सप्रेशन डार्क। खून के रिश्ते फैमिली बॉन्ड से बढ़कर नहीं होते। चाहे कुछ भी हो, उन्होंने 15 साल तुम्हें पाला है। तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर सिया हंसने लगी। वाह मिस्टर मल्होत्रा, वाह, आप मुझे शुक्रगुजार होने की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं वह 15 साल मैं कैसे जिए हैं? इन 15 सालों में एक भी दिन मैंने चैन की सांस नहीं ली। मेरा घर जिसमें हमेशा मारपीट, रोना, जहाँ एक मेरा बाप जो शराबी और जुआरी है और मेरी माँ जो हमेशा रोती रहती है। हर बार जब ये जुआरी पिता हर कर घर आता तो मेरी माँ को पीटता। जब मैं छोटी थी तब मैं उसे बचाने की कोशिश करती तो ये माँ हमेशा मुझे आगे कर देती और मैं मार खा लेती कि शायद मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, लेकिन इस औरत ने मुझे कभी बचाने की कोशिश नहीं की। सिया ये सब एक कड़वी हंसी के साथ बोल रही थी। जैसे जैसे वो बोल रही थी पूरे रूम में सफोकेशन फैल रही थी। सबकी आंखों में गिल्ट था लेकिन सिया ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। जब जब मुझे पिता जाता तो ये औरत एक रूम में खुद को बंद कर लेती। मैं कितना रोती थी दरवाज़ा खोलने के लिए, मुझे बचाने के लिए। लेकिन जब ये आदमी मुझे पीट कर चला जाता तो आंसू बहाने के लिए ये औरत आ जाती, लेकिन अगली बार फिर मुझे आगे कर दायित्व। सिया के शब्द वहां मौजूद हर इंसान के मुंह पर थप्पड़ की तरह लग रहे थे। उन सब के एक्सप्रेशन डार्क थे। लेकिन सिया ने आगे कहा, मैंने हाई स्कूल में जब आउट कर दिया क्योंकि मैं स्कूल फीस सपोर्ट नहीं कर सकती थी। फिर मेरी दादी ने स्क्रैप सेल करके मेरी फीस दी। तब मुझे लगा मेरा फ्यूचर है। तब दिया के चेहरे पर एक दर्दनाक हंसी आ गई और उसने आगे कहा, लेकिन ये पिता फिर से जुड़ में हार गया। ये सुनकर सब फिर एक बार दंग रह गए। अगर उस दिन असिस्टेंट रवि ना आया होता तो मुझे भी भेज दिया जाता। एक सन कर वहां शांति फैल गई। लेकिन इन सब के बाद मेरे पिता क्या कहते हैं पता है आपको? वो पछता रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें गिल्ट है, बल्कि इसलिए कि वो मुझे बेच नहीं पाए। फिर उसने शिवा की तरफ देखा और कहा, तुम मिस्टर शिवा बताइए मैं इनका शुक्रगुजार कैसे चुकाऊं? क्या इनके पालन पोषण के लिए मुझे इनके आगे अपना दिल निकालकर परोस देना चाहिए? ये सुनकर पूरा रूम शांत हो गया। मल्होत्रा फैमिली के लोगों के एक्सप्रेशन डार्क थे। वही शुक्रिया की आंखें लाल और भीगी हुई थी, उनमें गिल्ट और शर्म थी। वो दिया के पास जाना चाहती थी, इस गले लगाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वह जानती थी सिया उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। दिया की आवाज़, मैंने तो कोई दर्द था ना ही कोई नफरत, क्योंकि उसका दर्द बहुत गहरा था। पल पल उसे अपना दे धोखा मिला है। ये लोग मुझे मल्होत्रास को पहले ही बेच चुके हैं और आई थिंक वास पैसे से इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर किया था वह कर हो चुका है। फिर उसने मल्होत्रा फैमिली की ओर देखते हुए कहा, पर अब बात करते हैं खून के रिश्तों की। आई थिंक मैंने उसका भी पेमेंट कर दिया है। दिया के शब्द शार्प ब्लेड की तरह चुभ रहे थे। कोई भी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था, यहाँ तक कि काव्या में सिया के शब्दों को सुनकर कांप रही थी। सिया ने काव्या की ओर देखकर कहा, मिस्टर शिवान, मुझे लेक्चर देने की बजाय आपको अपनी प्रेशियस छोटी बहन पर फोकस करना चाहिए। एंड मैंने सुना है आपके मॉरल स्टैंडर्ड बहुत बहुत हाई है, तो मिड काव्या गोपी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, राइट? आफ्टर ऑल कीर्ति और मोहन उसकी बायोलॉजिकल माता पिता है और उसे उनकी केयर करनी चाहिए। ये सुनकर काव्या ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो सिया से नफरत करती थी, बहुत नफरत।
बहुत कोशिश की उसने सिया को अपने रास्ते से हटाने की, लेकिन उसका होना इस बात का सबूत था कि काव्या सिर्फ एक गलती थी। वो दिया की जगह थी। पर एक चीज़ जो उसे आती थी वो था नाटक करना। उसने एक गहरी सांस और नाटक करते हुए दिया दे कहा, सिया मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती हो और एम सॉरी, मैं जानती हूँ यह मेरी गलती है, मैं तुम्हारी जगह ली है, यहाँ तक कि मॉम डैड का लव भी। मैं तुम्हारा सब कुछ ले लिया, आई एम सो सॉरी। उसकी आंखों में आंसू आ गए जो उसे और भी बेचारी बना रहे थे। ये देख पूरा मल्होत्रा फैमिली का अटेंशन फिर एक बार काव्या की ओर शिफ्ट हो गया। कबीर गुड्डे में उत्तर हुए दिया दे बोला, काव्या अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स की हेल्प जरूर करेगी और सालों से कर भी रही है। लेकिन जैसे ही कबीर ने ये शब्द कहे, मोहन ने उसको बीच में रोक दिया और चिल्ला के बोला, क्या बकवास कर रहे हैं आप मिस्टर मल्होत्रा? काव्या ने कभी हमारी कोई हेल्प नहीं की। हेल्प की बात तो छोड़ो, ये तो हमसे कभी मिलने भी नहीं आए। एक बार जब मैं इससे मिलने आया था तो इसमें हेल्प की जगह मुझसे कहा था मुझे मार जाना चाहिए और अपने ड्राइवर से मुझ पर गाड़ी चलाने के लिए भी कह दिया था। अगर उस दिन में साइड न हटता तो मैं आज यहाँ जिंदा खड़ा न होता। इम्पॉसिबल, शिवान झट से बोला। काव्या ऐसी नहीं है, उसने हमें खुद बताया था, इसकी ज़्यादातर पॉकेट मनी आप लोगों की हेल्प करने में जाती है। भगवान देख रहा है, झूठ बोलने से पहले थोड़ी तो शर्म करो। तभी मोहन ने गुस्से से कहा, तुमने सही कहा, भगवान देख रहा है। और मैं उसी भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, हमने इसे कभी एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भगवान लगे हुई बेट हर बार हर जाए। इस समय उसे ये तक ख्याल नहीं रहा कि वो मल्होत्रा फैमिली को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मोहन गुड्डे से जल रहा था और मल्होत्रा फैमिली के हर एक सदस्य को देख रहा था। वहां बैठा हर एक इंसान समझ सकता था किस तरह मोहन ने खुद को श्राप दिया है, क्योंकि वह एक जारी था और जीत उसके लिए मायने रखती थी। सिया भी उन सब की एक्सप्रेशन देख रही थी, उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी थी। उसने काव्या की ओर देखा जो कांप रही थी। अब ये तो वही जाने की डर था या फिर हमेशा की तरह नाटक कर रही थी। पर क्या फर्क पड़ता है, मल्होत्रा फैमिली तो उसके हर एक झूठ पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। सिया मन ही मन अपने आप से बातें कर रही थी, वही मल्होत्रा परिवार सच जानने के बाद भी इसके लिए मोहन को ही ब्लेम कर रहे थे कि यह सब उसी के कारण है। कबीर ने कहा, मिस्टर मोहन, हमने आपको 7 लाख रुपए सिर्फ सिया को पालने के लिए ही नहीं दिए, बल्कि काव्या की तरफ से मदद भी दी थी। वह अलग बात है कि आपने सिया की करे कभी नहीं कि अगर हमें पहले पता होता कि उसने इतना कुछ आपकी फैमिली में सफ़र किया है तो हम आपको 1 रुपया भी नहीं देते। सिया ने कबीर को देखा जो गुड्डे से जल रहा था, लेकिन उसे इसके लिए कोई फीलिंग नहीं आई, बल्कि उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। अगर इन लोगों ने उसकी थोड़ी दी भी केयर की होती तो शायद मोहन के घर से ज़्यादा मिसरेबलर लाइफ मल्होत्रा फैली में न जीनी पड़ती। इस बात के गवाह उसके शरीर पर पड़े निशान है। लेकिन इन लोगों ने तो अपनी आंखें बंद की हुई है। वो तो आंखें भी सिर्फ काव्या के लिए खोलते हैं और अब यहाँ बकवास कर रहे हैं। मोहन ने जैसे ही कबीर की बात सुनी गुस्से से अपनी जगह खड़ा हो गया और भड़कते हुए बोला, जैसे आप लोगों ने उसकी बहुत परवाह की है। अब प्राइवेट रूम का माहौल किसी सब्जी मंडी के जैसा हो गया था। दोनों फैमिली एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे। दिया अपनी जगह बैठकर ये सब देख रही थी। अचानक उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया और मैं जाने के लिए खड़ी हो गई। काव्या उस पर नज़र बनाए हुए थी। जैसे ही उसने सिया को खड़े होते हुए देखा, उसने उसके आगे जाकर सिया का रास्ता रोक लिया और कहा, तुमने ये सब स्टार्ट किया है और अब तुम यहाँ से जाने की सोच रही हो। तब दिया ने उसका हाथ झटकते हुए बोला, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ITS यानी मोहन और कीर्ति की तरफ इशारा करके बोला, ये तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। और फिर मल्होत्रा फैमिली को देखकर बोली, और ये तुम्हारी एडेप्टिव पेरेंट्स। ये सब तुमसे कनेक्ट है ना कि मुझसे। और यह सब जो लड़ रहे हैं ना, वह भी तुम्हारे लिए न कि मेरे लिए। अब उनकी नज़रों में तुम इतनी कैपेबल हो तो आई एम सर कि तुम इन दोनों को हैंडल कर सकती हो। ये मेरा यहाँ आने का रिटर्न गिफ्ट समझकर रख लेना। ये कहकर सिया मुस्कुराते हुए बिना उसकी ओर देखे चली गई। आज उसने बिना कुछ किए काव्या को मुश्किल में फंसा दिया था। एक दिन पहले सिया ने कबीर से जानबूझकर पूछा था कि काव्या को मोहन की फैमिली के बारे में पता है या नहीं।
जब उसे पता चला कि अभी उसे कुछ भी नहीं पता तो उसने काव्य के लिए ये सरप्राइज प्रिपेयर किया था। मोहन ऐसा आदमी नहीं था जो किसी को भी इतनी आसानी से जाने दे, और कीर्ति वो तो मास्टर थी अपनी मिजरेबल एक्टिंग और विक्टिम कार्ड प्ले करने में। जैसे कि काव्या थी। सिया ने सालों तक बहुत कुछ सफ़र किया था, लेकिन अब बारी थी काव्या की। मोहन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, और मल्होत्रा परिवार काव्या के लिए कुछ भी कर सकता है तो वो काव्या को छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही सिया ने रेस्टोरेंट से बाहर कदम रखा, उसने राहत की एक गहरी सांस ली। तभी उसका फ़ोन रिंग किया। कॉल राघव की थी। उसने फ़ोन पिक किया, लेकिन जैसे कि दूसरी तरफ की बात सुनी, उसकी एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए और उसने कहा, मैं अभी आता हूँ। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची, जहां राघव उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने सिया को देखा, उसने उसे शांत करते हुए कहा, आरव अब ठीक है। उसे हल्की सी चोट लगी है, लेकिन वो अब ठीक है और सो रहा है। क्या हुआ था? दिया ने पूछा, क्योंकि जब वह घर से निकली थी तब तो सब ठीक था, और अब उसे राघव से पता चला कि आरव हॉस्पिटल में है। क्या ये सब कल की वजह से हुआ है? नहीं, राघव ने कहा, जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मैंने उसको कहीं जाते हुए देखा। मुझे लगा कुछ गलत है, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया और देखा कि वह डायनेस्टी क्लब कल रात वाली जगह गया है, और मुझे पता चल गया वहाँ कुछ तो गलत है। मैंने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुका। उसने पेट में चाकू भी छुपाया हुआ था, इसलिए मैंने उसे 5 मरकर बेहोश कर दिया और यहाँ लेकर आ गया। और यहाँ जब उसे होश आया तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। ये सुनकर सिया अंदर तक कांपने लगी। उसने तो सोचा था आरव अब ठीक है, लेकिन किसने जाना था कि वो ये सब नाटक कर रहा है। वो अंदर अंदर उनसे बदला लेना चाहता था। पागल हो गया है। अगर आज इसकी कुछ कर दिया होता तो क्या ये बदला ले पाता? बदले का तो पता नहीं, लेकिन लाइफ खराब जरूर कर लेता। इसे भी इसकी बहन गीतिका की तरफ जेल में डाल दिया जाता, और एक बार वहां पहुंच जाता ना, ऐसे नरक के दर्शन हो जाते। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर वहां रोज राघव ना होता और उसने उसे पर ध्यान ना दिया होता तो आज क्या हो जाता। उसने अगर टाइम पर आरव को न रोका होता तो आरव नसीब भी उसे जेल में ले जाता। अब क्या करेगी सिया, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।